एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। एक बार फिर से आप सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज की क्लास में करेंगे हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी ना 14.1 के बाद में अब हमारी प्रश्नावली 14.2 चैप्टर हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली है। इसमें वैसे परीक्षा पाठ अलग से कुछ नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे कि हमें क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करना है, क्योंकि इसमें बड़े क्वेश्चन है। तो हमें इसमें मतलब जब भी क्वेश्चन देना तो हमें उसमें क्या करना है, एक बार माना कि ये ऐसे मान के क्वेश्चन को पहले बनाना पड़ेगा। तो एक्स वाई जेड कोई भी हम चर है ना वो डालेंगे, उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन में कहते हैं किसी संख्या में 12 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको जो भी बोले कि किसी संख्या में या किसी संख्या को गुणा करने पे तो हमें क्या करना है, पहले तो मानना पड़ेगा। माना कि वह संख्या बराबर क्या है, अक्स है। संख्या है बराबर अक्स, मान लिया। अब देखो हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे वैसे करते जाना है। अब लिखो आप प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला गया ना वैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। किसी संख्या में 12 जोड़ने पर, अब हमें क्या बोला किसी संख्या, तो हमने संख्या तो मान ली अक्स। अब इस अक्स में हमें 12 जोड़ने पर क्या मिलता है, 43। तो हम क्या करेंगे, संख्या में 12 जोड़ने पर 43 प्राप्त होता है, ये वाली लाइन हमें बता है, ठीक है ना। तो अब इसके हिसाब से लिख दो, अक्स प्लस इस अक्स में जोड़ना है, जो हमने माना है ना उसमें क्या कर देना है, 12 जोड़ देना है। इसमें 12 जोड़ते ही हमें कितना मिलता है, किसके बराबर आ जाता है, 43। अब हम देखो कौन सी कंडीशन में पहुंच गए हैं। जो अपने प्रश्नावली करी थी 14.1 उसमें हमने इस प्रकार के क्वेश्चन करे थे ना। मैंने आपको क्या बोला था, चर जो हमारे है ना इस प्रकार, इसमें हमें क्या करना, समीकरण दी हुई नहीं रहेगी, हमें समीकरण खुद को बनानी है। और हमने 14.1 करी थी ना उसमें हमने समीकरण दी थी, उन समीकरणों को हमें सोल्व करना था। इसमें हमें समीकरण नहीं दी जाएगी, हमें कुछ कुछ हिंट दिया जाएगा, उस संकेत को देखते हुए हमें समीकरण पहले बनानी है फिर आंसर देना है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, चर राशियों को एक साइड में करना है, अचर राशि है ना उसको एक साइड में करना है। ऑलरेडी 43 तो मेरा उधर है, मैं किसको लेके जाऊंगी, 12 को लेके जाऊंगी। तो अक्सर इधर आ जाएगा और ये 12 उधर जाएगा, 42 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस का 12। क्यों हुआ वो हमें पता है, क्योंकि कोई भी राशि है बराबर की इधर उधर कर जाती है, यानी पक्षांतर होता है, तो प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। तो 12 क्या हो जाएगा, माइनस का 12। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 31। यानी कि वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, वह संख्या बराबर क्या है हमारी 31, क्योंकि अक्स हमने क्या माना था, वो संख्या मानी थी, वो संख्या हमारी क्या आ गई, 31। इस प्रकार अपन को आंसर देना। अब आप इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, जैसे इस संख्या के अंदर देखो मैं 12 जोड़ू तो क्या आना चाहिए मेरे, 43। इसमें 12 जोड़ के देख लो आप क्या आएगा, 43 से आएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड हम दो क्वेश्चन साथ में ही कर लेते हैं, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 4 गुने में से 5 घटाने पर 27 प्राप्त होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, आराम आराम से धीरे धीरे एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या के, इस बार भी हमें वो संख्या नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, माना कि वह संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अक्स, मान लिया। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्नानुसार लिख लो, ठीक है। संख्या के 4 गुने में, संख्या का 4 गुना करने का मतलब कि हमारी संख्या क्या है, जो भी हमारी संख्या उसको 4 से गुना कर देना। हमारी संख्या क्या, अक्स को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4x। ये हो गया इतना काम। गुना 4 गुने में से जो भी हमने गुणा करा उसमें से कितना घटाना है, 5 हमें घटाना है, तो हमें कितना मिलता है, 27। तो अब हमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करते जाना है। संख्या का 4 गुना, देखो मैंने आपको बोल दिया कि आपको
5 का 4 गुना करना है, तो 5 का 4 गुना करने का मतलब आप क्या करोगे, 5 गुना 4 ही करोगे ना। मैं आपको बोला आपको 2 का 4 गुना करना है, 2 का 4 गुना करने का मतलब आपको 2 को 4 से गुना करना है। वैसे अक्स का 4 गुना करने का मतलब क्या है, अक्स को 4 से गुना करना है। अक्स को 4 से गुना करेंगे, अक्स गुना 4 बराबर क्या होता है, 4 अक्स, यही होता है, यही अपन ने किया है। 4 अक्स में से 5 घटाने पर हमें क्या मिलता है, 27 प्राप्त होता है। अपन ने इस एक लाइन में ही देखो समीकरण पूरी बना ली है, बना ली समीकरण। अब जब समीकरण मिल गई है तो आंसर कोई भी निकाल सकता है। समीकरण बनाना भी सीखना और आंसर भी हमें निकाल कर देना है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या पता चल गया कि समीकरण मेरे पास में आ गई है। समीकरण में मैं ये देखूंगी अचर जो हमारी पद है यानी कि अचर राशियां होती है उनको हम सबसे पहले एक साइड में करते हैं, फिर उनको सोल्व करते हैं। मुझे दिख रहा है कि 4x यानी ये तो चर और अचर राशि का कॉम्बिनेशन है, गुणा में दोनों। हमें क्या करना है, अचर राशि हमारी क्या है 5, इसको पहले उधर लेके जाना है। 4x को तो इधर रख लूंगी, 5 को जब मैं उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस का तो क्या हो गया प्लस का 5। 4x बराबर क्या हो जाएगा 27 और 5 32। अब मुझे और क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि कोई भी संख्या गुणा में होती है और बराबर की दूसरी साइड लेके जाते हैं यानी कि उसका पक्ष चेंज करते हैं तो गुना वाली आ जाती है भाग में। अब अक्स के गुना में क्या है, 4 है। इस 4 को जब अपन बराबर की इधर लाएंगे तो गुना में हो कि लेकिन किसमें हो जाएगी, इसकी 32 की किसमें आ जाएगी, भाग में। तो अक्स तो इधर आ जाएगा, इसको लाएंगे तो 32 बटे क्या हो जाएगा 4। क्लियर हो गया ना कि 4 बटे में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे गुना में कोई भी संख्या बराबर के इधर या उधर लेके जाते हैं। इधर या उधर लेके जाने का मतलब क्या, बराबर की इधर या उधर पक्ष चेंज करेंगे तो गुणा वाले भाग में, भाग वाले गुणा में। 4 गुणा में था इसलिए किसमें आ गया, भाग में। 4 एकम 4, 4 आठ 32, 8 होता है 1 का मतलब क्या होता है 8। तो अक्स बराबर क्या है 8 यानी कि हमारे वो संख्या क्या आ गई, संख्या बराबर 8। अब इसका वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हो, आप करके देखना जैसे जैसे अपने क्वेश्चन बनाए हैं। संख्या का 4 गुना, संख्या का 4 गुना यानी 8 का 4 गुना, 8 जो क्या 32, 32 में से 5 घटा के देखो कितना आता है 27 ही आता है ना, तो अपन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड वाले में देखो क्या, किसी संख्या के 5 गुने में वही संख्या को हमें मानना है, तो माना ही वह संख्या बराबर अक्स मान ली। अब इस संख्या के 5 गुने, अब हम लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार, संख्या के 5 गुने का करने का मतलब क्या 5 अक्स, ठीक है ना। 5 गुने में संख्या का दुगुना जोड़ने पर, इससे 5 गुने में हमें क्या जोड़ना है, इसी संख्या का क्या जोड़ना है दुगुना यानी 2 अक्स जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है 42। आया समझ में, नहीं आया फिर से सुनो। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले वो संख्या मान लेनी है, मान लिया। उसके बाद हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करते जाना है। मैंने खुद से कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला ना वो ही है। देखो सबसे पहले संख्या मान ली x। अब इसमें देखो प्रश्नानुसार मैंने इसलिए लगाया, प्रश्नानुसार करने का मतलब क्या, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है ना वैसे वैसे हमें करना है। हमें कहते हैं किसी संख्या यानी कि वो संख्या तो हमने मान ली x आ गई। अब इस संख्या ये है ना, इसके 5 गुने करने का मतलब क्या, मैंने आपको क्या बोला, जब भी इसे बोले ना 5 गुने 7 गुने तो डायरेक्ट उसको उसे गुना कर दो। 5 गुना का मतलब क्या 5x हो गया। 5 गुने में संख्या का दुगुना जोड़ने पर, अब संख्या यानी हमने क्या माना था अक्स, अब अक्स का दुगुना यानी अक्स को 2 से गुना कर दो। अभी 5 गुने किया तो 5 से गुना किया ना, जैसे दुगुना यानी क्या होता है 2 गुना होता है। किसी भी चीज का दुगुना करने का मतलब क्या, डबल कर दो, डबल यानी 2 से गुना कर दो। अब इसी को क्या करना है, इसी संख्या को 2 से गुना करके इसमें जोड़ देना है, जो हमने 5 गुना किया था ना उसमें जोड़ देना है। दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलता है 42। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम एचर राशि को दूसरी साइड, अगर एचर राशि है तो उधर लेके जाते हैं, लेकिन इसमें देखो चेंज है, इसमें इसमें भी कॉम्बिनेशन है चर और अचर गुणा में है और इधर क्या है एचर राशि है। तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं इन दोनों को क्या कर सकती हूँ जोड़ सकती हूँ कि 5 अक्स और 2 अक्स दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के कितने हो जाएंगे 7 अक्स, 7 अक्स बराबर 42। अब मुझे किसमें दिख रहा है, अक्स के गुना में 7 है तो बराबर के उधर लेके जाएंगे तो किसमें आ जाएगा अक्स बराबर 42 बटे
7, तो 7 एकम 7, 7 6 42, यानी 6/1 का मतलब क्या होता है 6। तो हमारे पास संख्या आ गई, संख्या बराबर 6। x बराबर यहाँ लिख दो एक बार 6। अब आप इसका करके भी दे सकते हो, 6 गुना 5 यानी 30, और उसी संख्या यानी 6 गुना, संख्या तो 6 है ना, 6 गुना 2 बराबर 12, 30 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 42। क्लियर हो ना, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यानी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना, क्रमागत सम संख्याओं का, क्रमागत विषम संख्याओं का, या 3 क्रमागत संख्याओं का, या 4 क्रमागत संख्या, इस प्रकार जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके आगे तक काम आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, और इनको देखो आप समझ जाओगे ना एक बार, तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले 4 वाला देखो क्या बोला, 3 क्रमांक संख्याओं का योग 27 है। अब जब मैं आपको बोलूँ कि आप तीन क्रमांक संख्या लिख, क्रमांक का मतलब जो क्रम से आ रही है, जिनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जिनके बीच में डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो मैंने बोला 1 2 3, तो ये क्या है, क्रमांक यानी क्रम से आ रही है, 1 के बाद में 2 ही आता है, 2 के बाद में 3 ही आता है। या मैं बोलूँ 3 4 5, ये भी तीनों क्या क्रम से, ये या मैं बोलूँ 12 13 14। तो इस प्रकार अपन की संख्याएं आनी चाहिए, क्रमांक यानी तो लाइन से आती है, क्रम से आती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, वो संख्या एक पहली संख्या मान लेनी है। माना कि पहली संख्या बराबर, माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगी, बराबर क्या हो गई। अब हमें पता है कि जब संख्या क्रम से आ रही है, तो वो देखो किसमें कितना जोड़ने पे आ रही है। जैसे मैंने बोला 1 2 3, अब इस 1 में 1 जोड़ो तभी तो 2 आता है ना, 2 में भी 1 जोड़ो तो 3 आता है, 3 में 1 जोड़ो तो 4 आता है, 4 में 1 जोड़ो तो 5 आता है। तो हम क्या करेंगे, क्रमांक संख्या को लेंगे। तो पहली मानी अक्स है, तो दूसरी संख्या क्रमांक कैसे आती है, पहली वाले में 1 जोड़ते जब भी आते हैं ना, तो दूसरी संख्या बराबर x प्लस, अब पहली वाली x प्लस 1 से आती है, तो दूसरी वाली कैसे आएगी, इस अक्ष में जब 1 जोड़ा, जब तो आ गई पहली संख्या। अब इसी अक्ष में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नेक्स्ट वाली में 1 जोड़ सकते हो, या तो आप इसमें जोड़ सकते हो 1, या फिर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसमें, अब आप बोलोगे कि इसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा, 1 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 1 ऑलरेडी अपन जोड़ चुके हैं। तो यहाँ पे मान लो 1 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ गया, यहाँ पे 3 आएगा, तो 1 और 3 के बीच में कितना डिफरेंट हो गया, 2 का। तो या तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x प्लस 1 कर सकते हो, या फिर आप x प्लस 2 कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या बराबर कर देते हैं x प्लस, ठीक है। अब आपको मैं और बताऊंगी इसको आसान तरीके से, जैसे आपको समझ में आ जाए जैसे, ठीक है। पहले अपन आंसर निकाल लेंगे, हो गया अपन के क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार तीनों क्रमांक संख्या का योग क्या है, 27 है। तो हमारी संख्या क्या है, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका योग क्या है, 27 है। हो गया। अब इसमें देखो कौन कौन जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 अलग जुड़ जाएगा, ये अक्स अक्स कैसे जुड़ जाएंगे, साथ मिल जाएंगे, 1 अक्स 2 अक्स और 3 अक्स, प्लस 2 और 1 3 बराबर 27। अब 3 अक्स को तो पहले इधर रख लेंगे, जाएगा फिर 3 जाएगा, 3 प्लस का तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, इधर करते हैं, 3 अक्स बराबर क्या हो गया, 24। 27 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 24 का। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी संख्या इसके गुणा में 3 है, उसको ले जाएंगे भाग में, तो अक्स बराबर हो जाएगा 24/3 बराबर क्या आ जाएगा, अक्स बराबर 8। अब जो 8 आया है वो क्या है, हमारी पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर 8। दूसरी संख्या देखो कैसे आएगी, बराबर 8 प्लस 1, यानी क्या आ जाएगी 9। तीसरी संख्या बराबर 8 प्लस 2 बराबर 10। अब देखो अगर आप यहाँ पे फिर से अगर कितना जोड़ते, एक ही जोड़ते, अगर आप इस अक्ष में एक ही जोड़ते जब, तो क्या होता है, ये पहले दूसरी संख्या आती है, क्योंकि हमने एक जोड़ा जब, तो क्या था, अब इसके डिफरेंट 2 का यार है, क्योंकि एक तो यहीं पे हो गया, यहीं पे एक और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 2। इसलिए अगर आपको 3 पूछे, 4 पूछे, मानो 3 था तो 4 आएगा, तो नेक्स्ट वाली क्या आ जाएगी, x प्लस 3। 5 पूछे तो क्या हो जाएगी, 4 नंबर वाली x प्लस 4, ऐसे बढ़ती जाएगी, पहली वाली x, दूसरी वाली x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, ठीक है ना।
इस प्रकार से अपन को करना। तो संख्याएं बराबर क्या हो जाएगी, बराबर 8, 9 और 10, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 39 है। वह संख्याएं हमें बतानी है। तो इसमें थोड़ा आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा तरीका, क्योंकि हमें पता है, देखो मैं विषम संख्या लिखूं, तीन क्रमागत है ना, इसमें मैं क्रमागत विषम संख्या लिखूंगी 1, 3, 5। तो सबके बीच में देखो कितना कितना डिफरेंट है, +2, यहाँ पे भी +2, कैसे भी उठा लो, 11, 13, 15, तो कितनी हो रही है, +2, +2, या फिर 17, 19, 21 हो रही है, 19, +2, +2। क्रमागत जितने भी कहीं से भी जितने भी बड़े विषम संख्या उठाओगे तो सबके बीच में कितना कितना डिफरेंट आता है, 2 का। तो इसमें हमें सेम वही करना है काम को, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो माना कि पहली विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगी, अक्स हो जाएगी। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पता चल गया था कि दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी, x+2 होगी कि x+1 होगी। अब देखो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x+2। क्यों, अपन ने x कुछ भी माना है, यानी पहले वाली कुछ भी हो, दूसरी वाली कब आएगी विषम संख्या, उसमें 2 जोड़ने पे। तो अपन ने यहाँ पे जो भी माना ना उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली आएगी, ठीक है ना। तीसरी क्या हो जाएगी, विषम संख्या बराबर x+4। अब x+4 कैसे आएगी, मान लो यहाँ पे ये x है, अब आप इसमें 2 जोड़ोगे, अब देखो इसके जैसे बीच में कितना डिफरेंट हो गया, यहाँ पे जो 2 और आगे वाले में फिर से 2, तो 2 2 कितने हो गए, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंट हो जाएगा ना। या फिर अगर आपको 2 जोड़ना है तो आप इसमें 2 जोड़ना, क्योंकि इसके आगे वाले इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंट होगा। अगर 2 जोड़ना है तो इसमें 2 जोड़ देना, नहीं तो अपन को कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। विषम संख्या और क्रम संख्या में हमें क्रम क्या ध्यान रखना है, पहली वाली x, फिर x+2, फिर x+4, फिर x+6, x+8, ऐसे अगर आगे भी पूछे तो हमारा क्रम क्या चलेगा, 2, 4, 6, 8। पहली वाली तो x है, दूसरी तीसरी आगे है ना, तो वो 2, 4, 6 ऐसे जोड़ते हुए बतानी है। तो हमें 3 ही पूछे, तो हमारी क्या आ गई, x+2, x+4। अब देखो हमें प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि क्रमागत विषम संख्याओं का योग, क्रमागत विषम संख्याओं का योग बराबर कितना है, 39 है। तो हमारी क्रमागत विषम संख्या क्या है, x+x+2 प्लस x+4 बराबर 43। ठीक है, अब सबको जोड़ लो, अक्सर ये तो हो जाएंगे 3x+4 और 2 6 बराबर 39। अब 6 को उधर लेके जाएंगे फिर शायद दिखेगा नहीं, इधर करते हैं ना, दिखेगा नहीं तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है ना करवाने का। मैं इधर मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को तो दिख रहा ही नहीं, तो फिर क्या होगी, इधर आ जाएगा 3x बराबर 39 - 6, तो 3x बराबर हो जाएगा 33 बचेगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 33/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी कि 11/1 का मतलब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब ये x आया वो हमारा क्या है, पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर 11। अब दूसरी संख्या देखो कैसे है, दूसरी विषम संख्या, ये पहली वाली भी है ना विषम ही है, दूसरी विषम संख्या बराबर 11+2 बराबर 13। तीसरी विषम संख्या बराबर 11+4 बराबर 15। अब आप खुद से समझने की कोशिश करना कि 11 में मैं 2 ही जोड़ूंगा तो फिर से क्या आएगा 13, 11 में 2 ही जोड़ूंगा तो फिर से क्या आएगा 13, मुझे 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा 4, तो कितना आएगा 15। फिर मैं 11 में कितना जोड़ू तो आगे वाली विषम संख्या आती है 17, यानी कितना जोड़ना पड़ता है 6, तो हमें वही काम करना है। तो तीनों विषम संख्या क्या हो जाएगी, संख्याएं बराबर 11, 13 और 15, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन है ना बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 6 वाला जैसे हम अभी करे थे ना, 5th वाला सेम उसके जैसा। इसमें क्या करना, केवल हमें सम संख्या निकालना, चाहे सम निकाल लो चाहे विषम निकाल लो। हम जैसे मान रहे ना, माना कि वह संख्या पहली संख्या x है, दूसरी वाली x+2 होगी, तीसरी वाली x+4 होगी।
चौथे भी बोले तो x प्लस 6 होगी। इस प्रकार सम संख्या या विषम संख्या बोले तो हमें कितना कितना डिफरेंट रखना है, दो दो का। और क्रमागत बोले तो हमें क्या करना है, x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसे चलना है, ठीक है। तो इसमें क्या मानेंगे, माना कि पहली सम संख्या बराबर x, ठीक है। दूसरी सम संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 2, और तीसरी सम संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 4। अब हमें क्या देना, देखो क्वेश्चन में तीनों, ऐसे लिखो प्रश्नानुसार, तीनों सम संख्याओं का योग बराबर क्रमागत है, ठीक है ना। तीनों सम संख्याओं का योग बराबर 48। अब हमें क्या, हमारे पास में संख्या है क्या, x प्लस 2 x प्लस 4। ये भी देखो कब होता है ऐसे दो दो का डिफरेंट, जब वो क्रम से आ रही है। मान लो मैंने आपको बोल दिया 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, तो इनके बीच में दो दो का डिफरेंट थोड़ी है, सम संख्या है तो, लेकिन इनके बीच में दो दो का डिफरेंट नहीं है। कब होता है दो दो का डिफरेंट, सम संख्याओं में, जब वो क्रम से आ रही है, ठीक है ना। बराबर किसके है, 48 के। ये जुड़ के एक्स अब कितने हो जाएंगे, 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 48। अब 3x बराबर 48 माइनस 6 हो जाएगा। अब 3x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 42। अब 3x को तो इधर रख लेंगे, सॉरी x को इधर रख लेंगे, 3 का भाग लगा देंगे, 42/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 1, 4 3 12, यानी 14 3 42 होता है। x का वैल्यू आ गया 14, यानी कि पहली सम संख्या आई 14, सम संख्या बराबर 14, ठीक है। दूसरी सम संख्या बराबर 14 प्लस 2 बराबर 16। तीसरी सम संख्या बराबर 14 प्लस 4 बराबर 18। संख्या क्या हो जाएगी, तीनों सम संख्या क्या हो जाएगी, 14 प्लस 16 प्लस 18। 14 प्लस 16 प्लस 18 नहीं, जोड़ना नहीं, 14 16 और 18, यही क्या हो जाएगा अपन का आंसर, ठीक है। क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7 से हमारे क्वेश्चन ना थोड़े अलग टाइप के स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारे आयु पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं ना। आयु यानी किसी के पापा की एज इतनी दे दी है, या उसको पापा की एज को बच्चे की एज से रिलेट कर दिया, उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ये भी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 7वां क्वेश्चन देखो क्या है, रामू की आयु 33 वर्ष है, ठीक है। जो इसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना। रामू नाम का एक आदमी है जिसकी आयु कितनी है, यानी कि उसकी एज कितनी है, 37 साल है, ठीक है ना। अब वो देखो पुत्र की आयु से रिलेट करे, उसको पुत्र की आयु से रिलेट करता है तो कैसे होता है कि उसके पुत्र के जितने भी आयु है ना, उसके 3 गुने से भी 4 साल इसका अधिक है। तो अपन इसको कैसे, इस समीकरण कैसे बनाएंगे, रामू की आयु बराबर 37 वर्ष। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें प्रश्न में जैसे दिया वैसे ही करना पड़ेगा। तो पुत्र की आयु बराबर, अब पुत्र की आयु तो कैसे आएगी, या फिर ऐसे मानते माना कि पुत्र की आयु बराबर अक्षर, ठीक है। अपन क्या करेंगे, माना कि पुत्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x वर्ष, ओके। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में हमें क्या दे रहा है, देखो शायद नीचे दिखेगा नहीं, इधर कर लो। पुत्र की आयु की है ना, इसकी जो आयु है ना, ये 37 साल, वो किसके बराबर है, पुत्र की हमारी आयु कितनी है, x है। तो पुत्र की आयु के 3 गुने का मतलब क्या है, 3x। 3 गुना करने का मतलब क्या, 3x। क्योंकि अभी हमें पुत्र की आयु का पता नहीं है, हम निकालेंगे x का मान आएगा ना, वो भी पुत्र की आयु होगा। लेकिन अभी अपन माननी है तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे करते जाना है। पुत्र की आयु का 3 गुना यानी 3x, 3 गुने से भी 4 साल अधिक है। इसमें और 4 जोड़ते ना 3 गुना करके, जब इसके बराबर होती है। समझ में आया, नहीं आया। कहने का मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि इसकी पुत्र की जो आयु है ना, वो
जो भी आयु है उसका अपन 3 गुना करके उसमें 4 जोड़ देना, जब जाकर इसके बराबर होती है। क्योंकि 3 गुना करने पे तो ये 4 साल और बड़ा रह जाता है। अगर पुत्र की आयु है, मान लो अक्स मानिए, इसका अगर अपन 3 गुना कर देंगे ना, तो भी वो पापा है ना उसके, वो कितने बड़े रह जाएंगे, 4 साल। इसको 3 गुना करने पे 37 और 3 अक्स बराबर नहीं होता है। ये बराबर कब होंगे, इसके 3 गुना करके 4 और जुड़ेंगे जब ये दोनों बराबर होते हैं। जितना हो रहा है बराबर रख दो, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे करते हैं जैसे करेंगे। 3 एक्स बराबर 37 माइनस 4, 3 एक्स बराबर 7 में से 4 निकाला 3, फिर ये 3 33। अक्स बराबर क्या हो जाएगा, 33 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी अक्स बराबर क्या आ गया 11। अक्स 11 है, इसका मतलब क्या है, पुत्र की आयु। तो पुत्र की आयु बराबर हो जाएगी 11 वर्ष। अब इसको आप वेरिफिकेशन करके बताओ क्या। देखो क्या बोला, पुत्र की आयु का 3 गुना, 11 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 33। लेकिन 33 और 37 बराबर नहीं है, उसमें 4 और जोड़ेंगे जब जाके दोनों बराबर होते हैं। 4 जोड़ते क्या हो जाएगा 37, वो दोनों क्या हो जाएंगे, वो पापा की आयु 37 साल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार अपन वेरिफिकेशन करके भी देख सकते हैं कि अपन का आंसर सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, क्लियर हो सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, जिसमें हमें दिया है, देखो यीशु के पिता की आयु यीशु की आयु के 3 गुने से भी 5 वर्ष अधिक है। यीशु के पिता की आयु है ना, यीशु की आयु याद कीजिए, यदि पिता की आयु 44 वर्ष हो। सेम 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसका डिक्टो है, केवल आगे पीछे कर दिया है, और वो का वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यीशु के पिता की आयु बराबर कितनी है, 44 वर्ष। ठीक है, अब यीशु की हमें दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना कि यीशु की आयु बराबर, यीशु की आयु बराबर अक्स वर्ष। अब हमें प्रश्न में क्या दिया है, वैसे वैसे रख देंगे प्रश्नानुसार। देखो क्या बोल रहा है, पिता यीशु के पिता की आयु यीशु की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि ये 44 वर्ष है ना, इसके पिता की आयु, वो यीशु की आयु का 3 गुना करके उसमें 4 जोड़ते हैं ना, सॉरी 5 और जोड़ते हैं ना, जब जाके दोनों की बराबर होती है, तो इसी से अपन को समीकरण मिलेगी। तो देखो क्या बोल दिया है इसने, यीशु की आयु का 3 गुना ना, 3 अक्स प्लस 5 बराबर क्या होता है 44 के। हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यीशु के पापा की आयु है ना, वो यीशु की आयु का 3 गुना करके उसमें 5 और अधिक करते हैं ना, तब जाके दोनों की बराबर होती है ना। हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं। 3x बराबर 44 माइनस 5, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 39। तो x बराबर क्या हो जाएगा 39 में भाग लगा देंगे 3 का, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना हो जाएगा अक्स बराबर 13। अक्स क्या आया हमारे पास में, यीशु की आयु, यीशु की आयु बराबर 13 वर्ष। ये क्या हो जाएगा अपन का आंसर। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो थोड़ा और अलग तरीके का है, ठीक है ना। देखो हमें क्या बोल रहा है, रियाज एक संख्या के बारे में इस प्रकार सोचता है कि वो उसका 2.5 गुना करके 7 घटा देता है। यानी कि वो जो भी संख्या सोचता है, अभी हमें पता नहीं कि वो क्या सोचता है, जो भी सोचता है उसका 2.5 गुना, यानी उस संख्या को 2.5 से गुणा करके उसमें से 7 घटाता है, तो उसको क्या मिलता है 23 मिलता है। तो वो संख्या हमें बतानी है। तो हम सबसे पहले तो वही काम करते हैं, माना कि वह संख्या क्या है बराबर अक्स मान लेंगे। अब हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे वैसे करते जाना है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि रियाज संख्या सोचता है, सोच के वो क्या करता है उसका 2.5 गुना कर देता है। तो 2.5 गुना करने का मतलब इसका ही 2.5 गुना, तो अक्स गुना 2.5, 2.5 गुना करके 7 घटा देता है। इसमें से क्या करता है 7 घटा देता है, तो उसको परिणाम क्या मिलता है 23 मिलता है। अब जो ये 2.5 है ना, इसको देखो मैं ऐसे लिखूं 2.5, इसका मतलब क्या 2 3 4 1 5 बटा 2,
चाहे मैं 2.5 को 5/2 लिखूं या 2 से 1/2 लिखूं या फिर 2.5 लिखूं, ये तीनों क्या है मेरे सेम ही है। तो मैं इसको क्या करूंगी, सरल भाषा में करने के लिए या आसान थोड़ा क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको 2.5 को क्या लिख लूंगी 5/2, अक्स गुणा 5/2 माइनस 7 बराबर 23। अब ये क्या है, इसके गुणा में है, तो ये क्या हो गया 5x/2 माइनस 7 बराबर 23। या फिर इस 7 को अपन इधर लेके चले जाते हैं, इधर ही यहाँ पे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। 7 का झंझट ही खत्म करते हैं, इसको साथ में सोल्व कर लेते हैं, इसको साथ में, 7 को उधर लेके, देखो मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया, हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे लिख लिया, अब इस 2.5 को क्या लिख सकते हैं अपन 5/2 लिख लिया, साथ में 7 इधर प्लस का ना, इसको उधर लेके, सॉरी इधर माइनस का, उधर बराबर को उधर लेके चले जाएंगे, तो कर देगा प्लस का 7। अब ये 5x/2 हो गया, उधर क्या हो गया 23 और 7 23 हो गया। अब मुझे क्या पता है कि कोई भी संख्या बराबर के इधर या उधर जाती है तो गुणा वाले तो हो जाती है भाग में, भाग वाले गुणा में। अब इसमें देखो बट्टे में है संख्या, यानी कि अक्ष के एक तो गुणा में एक भाग में, तो जो अक्ष से गुणा में वो तो बराबर को उधर जाएगी, किसमें हो जाएगी भाग में, और जो अक्ष के भाग में वो बराबर को उधर जाएगी, किसमें हो जाएगी गुणा में। इसमें देखो दोनों अपन के लॉजिक लगे हैं, तो अक्ष वगैरह रख लेंगे, 30 के इधर आएगी 2 तो भाग में तो आ जाएगी, 2 तो गुणा में, ये 5 इससे गुणा में तो किसमें आ जाएगी भाग में, ठीक है। 5 एक 5, 5 6 30, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा में 2 बराबर 12। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो संख्या सोची थी ना, सोची गई संख्या लिख दूंगी, सोची गई संख्या बराबर 12, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है 9 वाला ना 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो सेम अपन जो पीछे क्वेश्चन करे थे उनके जैसा, यही तो क्वेश्चन करे थे ना ऐसे वैसा ही। देखो क्या बोल रहा है, रमनजीत के पिता की आयु कितनी है 49 वर्ष है, उनकी आयु रमनजीत की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो हमें क्या करना, वही काम करना है। रमनजीत के पिता की आयु, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं पिता की आयु बराबर कितनी है 49 वर्ष, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोल रहा है, रमनजीत की आयु माननी पड़ेगी हमें, माना भी रमनजीत की आयु बराबर क्या है अक्स वर्ष। अब हमें जैसे जैसे प्रश्न में दिया ना उसके हिसाब से लिखना है और समीकरण निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया, देखो रमनजीत की आयु के 3 गुने से भी 4 अधिक है, तो रमनजीत की आयु क्या है अक्स, इसका 3 गुना फिर उससे भी 4 अधिक है, तो क्या है इसके पिता की आयु 49 वर्ष होती है, दोनों को बराबर रख देंगे। अब हम कर लेते इसको 16, 3x बराबर 49 माइनस 4, 3x बराबर 9 में से 4 निकाला तो 5, 4 का 1, 4 x बराबर हो जाएगा 45/3, 3 से कट जाएगा ना 15 बार, क्योंकि 15 3 45 होता है, तो x बराबर आ गया 15, यानी कि ये क्या है रमनजीत की आयु, क्योंकि x ही मानी थी अपन ने, रमनजीत की आयु बराबर 15 वर्ष, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन करने में बड़ा ही आपको मजा भी आ रहा है। अगर क्लास अच्छी लग रही है, क्लास में मजा आ रहा है, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्लास से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि क्या है हमारे चैप्टर का, इस प्रश्नावली का दोनों का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें मैं क्या दिया, देखो जोधपुर में जयपुर के मुकाबले प्रति माह सड़क दुर्घटना है ना वो 3 गुने से 50 कम है, ठीक है। जयपुर में प्रति माह 400 सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो हमें जोधपुर की निकालनी है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जयपुर में प्रति माह है सड़क दुर्घटनाएं होती है बराबर 400, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया, माना कि हम मान लेंगे जोधपुर का, माना कि जोधपुर में दुर्घटनाओं की संख्या बराबर क्या मान लेंगे अक्स मान लेंगे, ठीक है, मान दिया। अब देखो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि जोधपुर में जो दुर्घटनाएं होती है ना वो क्या है
कि 3 गुने से 50 कम है जयपुर के मुकाबले। जयपुर वाली है ना 400, उससे इसकी क्या है 3 गुने, यानी इसकी जो दुर्घटना है ना कितनी है x है, अब इसके 3 गुने से भी क्या है 50 कम है, जब क्या होती है जयपुर के बराबर होती है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा अपन ने कर दिया। तो 3x बराबर हो जाएगा 400, 50 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 50 प्लस का, तो 3x बराबर हो जाएगा 450, x बराबर हो जाएगा 450 बटे 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3, ये कटेगा इससे 150 बार, यानी कि 43 15 बार कट जाएगा, 0 को 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा x बराबर 150। यानी जोधपुर में जो दुर्घटनाएं होती है वो कितनी हो जाएगी, जोधपुर में दुर्घटनाओं की संख्या बराबर हमारे पास में आ गई 150। यही क्या हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार अपन को आंसर देना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा जो क्वेश्चन में दिया है ना उस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। केवल पहले तो हमें क्या मान लेना है, माना कि जो हमें नहीं दिया वैसे मान लेना है, फिर उस लाइन को पढ़ के उसके हिसाब से उसको समीकरण के रूप में बना लेना है। फिर तो समीकरण बना लिया तो आंसर आप अच्छे से निकाल सकते हो, क्योंकि हमें प्लस माइनस जोड़ भागी गुणा भागी करना है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।